नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे विवादों के घेरे में है। निशिकांत के खिलाफ बुधवार को देवघर एयरपोर्ट पर एक प्राथमिकी दर्ज हुई है कि वो एक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ अपने बेटे और समर्थक के साथ अपने प्लेन का टेक ऑफ कराने के लिए एटीसी टावर तक चले गए। वहीं निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली में 0 FIR दर्ज की गई है। इसमें देवघर के उपायुक्त को आरोपी बनाया गया है। यह है देवघर एयरपोर्ट का वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एटीसी टावर की ओर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे अपने बेटों के साथ साफ जाते दिख रहे हैं। उस दिन एक चार्टर प्लेन से दुबे एक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ गोड्डा में अंकिता सिंह हत्याकांड के बाद उसके परिजनों से मिलने गए थे। चूंकि इस एयरपोर्ट में रात में लैंडिंग या टेक ऑफ की अनुमति नहीं है, इसलिए पायलट समेत सभी लोग एटीसी टावर में चले गए। दुबे ने अपनी सफाई में ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन ये नहीं बताया कि वो आखिर किसकी अनुमति से अपने बेटों और समर्थकों को एटीसी टावर में ले गए। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। FIR खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था। उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, DGCA नहीं कर रहा है। ये DC देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। DC देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है। वहां पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए DC देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया है। मैंने एयरपोर्ट और मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी अनुमति ली। फिलहाल ये मामला अब झारखंड सरकार बनाम भाजपा सांसद होता जा रहा है, लेकिन देखना है कि आने वाले दिनों में एयरपोर्ट प्रशासन आखिर क्या रुख लेता है। रांची से कैमरामैन हरिवंश के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। उधर झारखंड के दुमका में एक बार फिर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई है। पीड़ित गर्भवती थी, उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर से कुछ तस्वीरें आई हैं जो कि परेशान करने वाली हैं। परिजनों को अपने रिश्तेदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए बाइक पर ले जाना पड़ा है क्योंकि शव वाहन नहीं था। 26 साल के हसीम की नदी में डूबने से मौत हो गई। उसके शव को स्थानीय पुलिस और NDRF की टीम निकाल लाई, लेकिन वहां से उसे ले जाने के लिए कोई शव वाहन नहीं था। तो इस प्रकार से वो मोटरसाइकिल पर अपने परिजन को लेकर गए। उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के मंत्री और उनके चहेतों को बिना परीक्षा नौकरी दिए जाने के आरोपों की अब जांच होगी। इस मामले में पहली गाज विधानसभा के सचिव पर गिरी है। नजदीकी लोगों को नौकरी देने के मामले को NDTV ने प्रमुखता से उठाया था। उधर उत्तराखंड में अब कांग्रेसी नेताओं के चहेतों को नौकरी देने की एक तथाकथित नई लिस्ट सोशल मीडिया पर आ गई है। रविचंद्रन शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में हुई मंत्रियों के करीबी लोगों और रिश्तेदारों की कथित नियुक्ति के मामले पर घिरी बीजेपी सरकार ने अब जांच कराने का फैसला किया है। लंबे समय से चुप्पी साधे उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी ने शनिवार को कहा है कि 2000 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड विधानसभा में हुई सभी नियुक्तियों की जांच होगी। महीने भर में जांच रिपोर्ट पेश करनी होगी। विधानसभा सचिव को तत्काल प्रभाव से महीने भर की छुट्टी पर भेज दिया गया है। अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करेंगे।
दरअसल कुछ दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्ति की ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नजदीकी लोगों और रिश्तेदारों को बिना परीक्षा कराए ही नौकरी देने की बात सामने आई थी। अब कांग्रेसी नेताओं के चहेतों को भी नौकरी देने की एक नई लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्या और गोविंद सिंह के कथित करीबी लोगों को नौकरी देने का आरोप लग रहा है। गोदियाल ने सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। अत्याचार है, अलोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की सरकार में जो लोग हैं उनकी कोशिश है। तमाम तरह की जो भर्तियों को लेकर जांच की बात आप कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? बताइए। मेरी स्पष्ट मांग है कि भर्तियों में जहां भी घोटाले हुए हैं, जहां भी शिकायतें हैं, एक व्यापक एसआईटी बनाकर सीबीआई की टीम हमारे किसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में इसकी जांच करे और ऐसी जांच करे कि उसमें अपना पराया कोई नहीं है। जो जांच में दोषी साबित हो उसको सजा मिले, ताकि आगे से कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। वन रक्षक भर्ती, उसमें घोटाला सामने आ गया। जिन पदों की भर्तियां भी निकलती हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी घोटाला सामने आ रहा है। ये दोहरी मार युवाओं को झेलनी पड़ रही है। अधीनस्थ चयन आयोग, उसमें गड़बड़ियां निकली। एसटीएफ ने तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार किया। दरोगा भर्ती, उत्तराखंड पुलिस के दरोगा भर्ती निकली, उसमें तमाम सारी गड़बड़ियों की शिकायत आई। आखिर ये युवा जो नौकरी करने वाले वो कहां जाएं, किससे कहें अपनी समस्याएं? और यही वजह है कि तमाम सारे युवा बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून से आशीष ढाबोल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभिनेत्री नोरा फतेही से पूछताछ की है। 12 सितंबर को अभिनेत्री जैकलीन से भी पूछताछ होनी है। इसके अलावा फिल्म जगत की कुछ और अभिनेत्रियों से भी पूछताछ होगी। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने सुकेश की अपराध की कमाई से महंगे तोहफे लिए। बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही से शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। वो सुबह 11 बजे मंदिर मार्ग इलाके में आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची और शाम 5 बजे बाहर निकली। ये पूछताछ तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी के मामले में हुई। आरोप है कि नोरा ने सुकेश से एक BMW कार, ब्रांडेड बैग और गहने तोहफे में लिए। क्राइम सिंडिकेट जेल के अंदर से चल रहा था और बहुत बड़ी अमाउंट उसमें एक्सटॉर्शन की गई थी। उसी अमाउंट को सुकेश ने बहुत सारे लोगों में बांट दिया था और काफी महंगी गिफ्ट्स, गाड़ियां बॉलीवुड में भी उसने बांटी थी। सर, नोरा फतेही ने भी क्या गिफ्ट लिए थे सुकेश से? हाँ, इसीलिए उनको बुलाया गया है। वो गाड़ी वाड़ी और कुछ गिफ्ट्स थी, उन्हीं के बारे में पूछताछ की है। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में। सर, वो विटनेस है या एक्यूज है इस केस में, क्या है? ये फैसला अभी होगा, जैसे जैसे उनसे पूछताछ हुई है, औरों से भी पूछताछ होगी। जो उनके जवाब हैं, जो एविडेंस आएगा, अकॉर्डिंगली हम फैसला करेंगे अपने प्रोसिक्यूशन के साथ डिस्कस करके। जो केस के हित में होगा और जो मेरिट्स पे होगा, उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि नोरा ये कहती आई हैं कि कार उन्हें एक कंपनी ने गिफ्ट की थी। इसी ठगी के मामले को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उस केस की चार्जशीट में ईडी ने नोरा फतेही को गवाह बनाया है और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी। आरोप है कि जैकलीन ने सुकेश से तोहफों और नकद के रूप में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा लिए, ये जानते हुए भी कि वो एक अपराधी है और ये पैसा अपराध से कमाया हुआ है। अब जैकलीन से दिल्ली पुलिस 12 सितंबर को पूछताछ करेगी। सर, आपने जैकलीन फर्नांडीज को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे कब पूछताछ होनी है? उनको सबसे पहले बुलाया गया था, बट उन्होंने अपनी सुविधा जाहिर की थी कि वो कुछ अस्वस्थ है या जो भी है। तो अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि कब आ पाएंगे। जल्दी आएंगे तो उनसे पूछताछ करें। सर, इसके अलावा कोई और भी अभिनेत्रियां हैं या 2 ही हैं? हैं 2-3, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं है। सुकेश से तोहफे लेने और उससे दोस्ती करने के मामले में कुछ और अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। उनसे भी दिल्ली पुलिस
जल्दी पूछताछ करेगी। अभी इस मामले में दिल्ली पुलिस कुछ और अभिनेत्रियों से पूछताछ करेगी। हालांकि वो आरोपी होंगी या गवाह, ये जांच के बाद तय होगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के मिसिसिपी से राहत की खबर आई है। जिस विमान को अगवा कर इमारत पर गिराने की धमकी दी जा रही थी वो आखिरकार एक मैदान में उतरा है। ये छोटा विमान है और ये एक खाली जगह पर एक मैदान में उतरा है। इससे पहले ये काफ़ी देर तक आसमान में था और इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रहना पड़ा था। खबरें आ रही हैं कि जो शख्स इस विमान को उड़ा रहा था उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ का, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर और छात्र के बीच हाथापाई हो गई। छात्र का आरोप है कि उसे बाद में बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। छात्र और टीचर के बीच की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। छात्र ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। मैं डीए स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10th का छात्र हूँ। मैं बैठा था अपनी क्लास में, कंप्यूटर क्लास के टीचर थे, वहाँ बच्चे शोर मचा रहे थे तो मेरे में बिना मतलब के थप्पड़ मार दिया और फिर मेरा हाथ मोड़ने लगे। तो फिर मैंने अपने हाथ जैसे झटकाया तो वो पीछे हो गिर गए। इतने में और फिर टीचर्स आए, उन्होंने मिलके मुझे पहले क्लास में मारा, फिर उसके बाद अलग ले जाके मेरी पिटाई की। मेरे यहाँ चोट है, कान में सुनाई नहीं दे रहा और कंधे में अंदर दर्द हो रहा है। दिल्ली के लाल बाग का राजा ट्रस्ट ने पीतमपुरा में गणेश महोत्सव का आयोजन किया है। यहाँ ठीक मुंबई के लाल बागचा राजा की तरह ही गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात यह है कि 17 फीट लंबी इस मूर्ति को मुंबई से ही लाया गया है। महाराष्ट्र ही नहीं, अब दिल्ली में भी गणेशोत्सव की जो रौनक है वो लौट आई है। और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहाँ पीतमपुरा स्थित लाल बाग का राजा ट्रस्ट की जो गणेश की प्रतिमा है, ये पूरी 17 फीट की जो प्रतिमा है उसे यहाँ स्थापित किया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की एक लंबी भीड़ लगी हुई है गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए। यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो कितने खुश हैं गणेश महोत्सव को लेकर, किस तरह से वो इस त्योहार को मना रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि गणेश महोत्सव को लेकर किस तरह से आप इस समय अपना जो है खुश है या फिर नहीं, बहुत खुशी है। हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मनोकामना करेंगे गणेश जी हमारी पूरी, बहुत अच्छा लगा हमें। आपको मजा आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आप गणेश को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं? जी, 2 सालों के बाद ये फिर से आया है तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, हम अपने एंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत ही सीरियसली बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, फैमिली के साथ है। ये 2 बेटे हैं मेरे। हर्षित। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम। गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम। आप कितने साल के हैं? 9 साल के। बाप रे, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? चौथी में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? ऋषभ। आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? गणेश चतुर्थी। तो आप दर्शन कर लिया कि अब करेंगे? नहीं कर लिया दर्शन। कैसा लग रहा है आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल तक तो आप आए नहीं होंगे कोरोना की वजह से, स्कूल भी नहीं गए होंगे। अभी मजा आ रहा है? चलो, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। मैडम, आपसे पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हमने देखा है, हमें पता नहीं था और कोविड के बाद हमने बहुत एंजॉय किया है और किड्स ने भी देखा है, इन्होंने भी पहली बार देखा है। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र में देखा है पर दिल्ली में फर्स्ट टाइम देखा है। दिल्ली में? अच्छा, दिल्ली में। आप महाराष्ट्र से हैं? नहीं, मैं एक्चुअली पहले महाराष्ट्र में रहती थी, पुणे में। तो दगड़ूशेठ मैंने ऑलरेडी देखा है, वहाँ पर 10 डेज हम जाते थे, पर दिल्ली में हमने फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ तो पर। आप वहाँ के मुकाबले यहाँ पर कुछ डिफरेंस देख रही हैं? डिफरेंस तो बहुत होगा। बहुत है, क्योंकि वहाँ तो 10 डेज फुल नाइट हम जाते थे, पर यहाँ पे भी यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। भगवान जी सबको भला करे और कोविड जल्दी से जल्दी चला जाए।
तो आपने देखा किस तरह से यहाँ लोग उत्साहित हैं गणेश महोत्सव को लेकर। आज गणेश महोत्सव का जो है वो चौथा दिन है और यहाँ लंबी जो भक्तों की जो कतार है वो लगी हुई है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में कोरोना काल जो है जल्द से जल्द खत्म हो। सभी भक्तों का भी यही कहना है। दिल्ली से अपनी सहयोगी साक्षी पुंडीर के साथ मैं मानसी जोशी, एनडीटीवी इंडिया।